प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके इन्फिनिट सीरीज के टॉपिक पर, जिसके अंदर हमने कोई भी इन्फिनिट सीरीज हो उसकी जो कन्वर्जेंसी चेक करनी होती है उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट पढ़े। सबसे पहले हमने भी अलग अलग रूल देखे भी कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंस कैसे होगी। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें आप UN/VN निकालते हो। उसके बाद हमने पढ़ा रेशियो टेस्ट, जिसको आप लंबर्ट रेशियो टेस्ट भी कहते हो, जिसके अंदर हम ज्ञात करते हैं UN/UN + n-1। यदि ग्रेटर देन 1 अभी सारी, लेस देन 1 अब सारी, और इक्वल 1 तो टेस्ट फेल। और रेशियो टेस्ट जब आपका फेल हो जाता है उसके बाद हमने पढ़ा था रेबे टेस्ट, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं n UN/UN + 1-1। अब इसको L के इक्वल माना जाता है। अब यदि रेबे टेस्ट में L की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो मैं ये बोलूँगा कि भी कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 डाइवर्जेंट यानी अपसारी, और इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। इसके बाद हम आए थे लॉग टेस्ट के ऊपर। लॉग टेस्ट क्या होता है? n log UN/UN + 1। और मैंने आपको कहा था हम लॉग टेस्ट तभी लगाएंगे जब टर्म कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, यानी जिनको डायरेक्टली यहाँ से LCM लेकर कैलकुलेट करना हमारे लिए कठिन हो जाए, तब हम लॉग लगाते हैं। या पावर ऐसी आ जाए जिनके लिए सॉल्व करना कठिन हो जाए, ठीक है। लेकिन बच्चों अब एक नया टेस्ट है जो आपको याद रखना है। वैसे तो इसको यूज कम ही है लेकिन याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उस टेस्ट का नाम है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, ठीक है। क्या नाम है उस टेस्ट का? डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। कि यदि लॉग टेस्ट भी फेल हो जाए, यदि लॉग टेस्ट भी आपका फेल हो जाए तब आप क्या करोगे? तब फॉर्मूला होता है इसका कुछ ऐसा, n UN/UN + 1-1। इतनी वैल्यू याद है होगी? कहाँ है? ये रही, देख लीजिए, रेबे टेस्ट में है। यानी इस टेस्ट तक आने के लिए पहले आपको रेबे टेस्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात? भाई कोई स्टूडेंट ये कह रहा है भाई मुझे सीधा इस टेस्ट पे आना है क्या? तो सीधा तो इस पे आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस स्टेज में देखो, इसके अंदर जो मैंने वैल्यू रखी है क्या वो यही नहीं है क्या? यही है। तो अब बात समझ में आ गई कि आपको टेस्ट बाय टेस्ट आगे बढ़ना है, एक साथ सीधा नहीं बढ़ना है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नाम दे दिया तो ये टेस्ट ही अप्लाई हो। हाँ अप्लाई होगा, लेकिन इससे सॉल्व हो रहा है तो इससे करो ना, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं करनी हमें। इसके बाद यदि इससे -1 करके मैं log n और आगे लगा दूँ और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाकर इसे L के इक्वल लूँ, आई बात समझ में? यदि मैं रेबे टेस्ट से जो वैल्यू आती है उसको -1 करके आगे log n और लगा के लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेकर जो वैल्यू फाइंड आउट करूं और उसे मैं यदि L नाम देता हूं, उसे यदि मैं L नाम दूं तो वही बात L ग्रेटर देन 1 अभी सारी, L लेस देन 1 अब सारी, और L इक्वल टू 1 फेल। और ये भी यदि फेल हो जाए, लॉग टेस्ट भी फेल हो जाए, तो उसके बाद गॉस टेस्ट पे आएंगी, ठीक है। लेकिन गॉस टेस्ट पे अभी नहीं आएंगे, 1-2 लेक्चर के बाद आएंगे। क्यों? जब तक मैंने क्या कहा था कि एक साथ सारे टेस्ट को नहीं पढ़ना, हमें पहले एक टेस्ट को पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे वो टेस्ट अप्लाई कैसे करना है वो सारी प्रोसेस समझ आने के बाद पढ़ेंगे। और बच्चों देखो, ये टेस्ट हो सकता है बुक में पहले दिया होगा, लेकिन इससे पहले मैंने लॉग टेस्ट को लिया। क्यों लिया उसका रीज़न देख सकते हो। इसके कंपेरिजन में ये टेस्ट ईजी है लगाना, ठीक है। तो ये कुछ और क्वेश्चन को करते हैं जिनमें देखते हैं अभी रेबे से होते हैं या रेशियो से होते हैं या लॉग अप्लाई होगा, जो भी होगा करते हैं सॉल्व। तो ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपको याद रखना है टेस्ट का फॉर्मूला। इतनी बातें जो इस बॉक्स के अंदर में कहते हैं ना, जिसको डिब्बे के अंदर बंद कर दिया, ये जो डिब्बा है ना वो आपको याद रखना है, ठीक है। इस डिब्बे को याद रखना है, बोलना नहीं है। क्लियर है? तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है।
तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, बाद में थोड़े टफ क्वेश्चन पे आएंगे। 1 + 1 फैक्टोरियल अपॉन 2x 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर x स्क्वायर 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्यूब x क्यूब 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर 4 x की पावर 4, कुछ ऐसा है। ठीक है, टेस्ट को ध्यान से समझो, मेन प्रोसेस है वही रहनी है, बस प्रोसेस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसको एक बार बच्चों देखो, इसको एक बार हटा दो। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे +1 है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से अलग ही लेके चल रहा हूँ। इस डिब्बे को एक बार हटा दो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यदि कोई फाइनाइट वैल्यू को किसी सीरीज से आप हटा देते हो या ऐड कर देते हो तो सीरीज की जो नेचर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्यों नहीं पड़ेगा कि यदि सीरीज के जो बाकी सभी पदों का योग, मान लीजिए एक को छोड़ दो, यदि इन सब का योग अनंत आ रहा है तो उस एक को जोड़ने पर वो अनंत ही रहेगा, यानी अपसारी है। यदि इन सब का योग कोई परिमित संख्या है तो एक जोड़ने पर वो परिमित संख्या ही रहेगी। तो प्रत्येक कंडीशन में नेचर चेंज नहीं होती, वैल्यू कम नहीं आ रही। कोई बच्चा कहे सर वैल्यू तो चेंज हो जाएगी 1 ऐड करने पर, मैं वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमें योग क्या हो उसके ऊपर तो चर्चा करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये रखना योग फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हमारी चर्चा सारी इस टॉपिक पे है, योग क्या है वो नहीं है, फाइनाइट या इनफाइनाइट दो टॉपिक है। ठीक है, तो अब यदि आप देखो ऊपर देखो, पहले पद में 1 फैक्टोरियल, दूसरे में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, चौथे में 4 फैक्टोरियल, यानी nth जो टर्म होगी उसमें n फैक्टोरियल तो आएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? आई है। आगे देखिए, पहले पद में x की घात 1, दूसरे पद में x की घात 2, तीसरे पद में x की घात 3, चौथे पद में x की घात 4, nवें पद में x की घात n। देखते ही पता चल रहा है, पहले पद में 2 एक ज़्यादा है, दूसरे पद में 3 फिर एक ज़्यादा है, तीसरे पद में 4 फिर एक ज़्यादा है, चौथे पद में 5 फिर एक ज़्यादा, एक एक एक्स्ट्रा चल रहे हैं ना। तो आप इसको क्या लिखोगे n+1, लेकिन पावर n नहीं आएगी क्योंकि पहले पद में 1 घात, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो स्टूडेंट आपका जो un है वो हो जाएगा n फैक्टोरियल x की घात n+1 की होल पावर n। क्लियर? अब फिर आपको क्या चाहिए, un/un+1 जो हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल x की पावर n+1 डिवाइड बाई n की जगह n+1 खोए तो हो जाएगा n+2 की होल पावर n+1। क्लियर है इतना? फिर स्टूडेंट आपको चाहिए un/un+1। अब आपका फोकस है वो इसके ऊपर रहना चाहिए, un/un+1 के ऊपर। तो आप इसको क्या लिखोगे, ऊपर वाली ऐसी कैसी n फैक्टोरियल x की पावर n+1 की होल पावर n, ये ऊपर आ जाएगा n+2 की पावर n+1 n+1 फैक्टोरियल x की पावर n+1। ठीक है, n फैक्टोरियल n+2 की पावर n+1 नीचे, n+1 फैक्टोरियल को लिखा n+1 n फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा n+1 की पावर n और 1/x। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा n+2 की होल पावर n+1 नीचे n+1 की होल पावर कितनी आ जाएगी n+1/1/x। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, आराम से आपके आगे लिखा बच्चों देख लीजिए। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो आराम से देख सकते हो। ठीक है, देर हो गया होगा इतना,
तो आराम से देख लो जो आपके आगे लिखा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। आपको nth टर्म समझ आ गई होगी, क्योंकि आप देखोगे तो हमें यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो इस पर फिर लॉग टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे लॉग टेस्ट ही अप्लाई होगा। तो ये आया कि जब हमने इसको ऐसा लिखा, फिर n की जगह जब आप n+1 लिखोगे सभी जगह, तो ये n+1+1 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये टर्म ऐसी की ऐसी, इसको आप रिवर्स करके रख दो। रिवर्स किया तो ये ऊपर आ गया, नीचे n+1 फैक्टोरियल हो गया। n+1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n+1 और n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया n+2 की होल पावर n+1 और नीचे n+1 की होल पावर n+1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब जब आप ऊपर n को कॉमन लोगे, नीचे भी n को कॉमन लोगे, तो देखिए ये क्या बनेगा। ये कुछ स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि 1+2/n, ठीक है, की पावर n+1 और n की पावर n+1 बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। क्लियर है। इसके बाद नीचे भी यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाए 1+1/n की पावर n+1, ये क्या हो जाएगा, n की पावर n+1.1/x। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। भाई आपको अगर सर सीधा ये 2/n 1/n करके 0 कर दो, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चों मेरा जवाब होगा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों आप सब जानते हो, जो ई हो सॉरी n होता है उसको लिखा जाता है e। क्यों लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जब लिमिट लगाने पर यदि क्वेश्चन 1 डॉट, क्योंकि एक रूल होता है, शायद आपको मेरा बताया हुआ है, क्वेश्चन करवाया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कि यदि मान लीजिए लिमिट अप्लाई करने पर f(x) की पावर जो g(x) कोई फंक्शन है और वो 1 की पावर इन्फिनिटी में यदि कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पे उसका आंसर होता है e की पावर f(x - 1)(gx), ठीक है। तो यदि मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ दोनों के ऊपर, ठीक है, इसके एक एक पावर को तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, एक एक पावर को तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, तो वो देखो 1 की पावर इन्फिनिटी में जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसा सॉल्व करता हूँ बच्चों, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1+2/n की होल पावर n डॉट 1+2/n, ठीक है। उसको 1+1/n की होल पावर n 1+1/n डॉट 1/x। स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू आई है u1/u1+1 की। देखो ये जरूर 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा n टेंड टू इन्फिनिटी पे। तो देखो ऊपर वाले को मैं क्या लिखूँगा, 2/n - 1 e की पावर में डॉट, ये गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया, e² आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, e की पावर 1+1/n - 1 डॉट n, ये गया, n से n गया तो e की पावर 1। तो जब मैं यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बच्चों अप्लाई करूँगा तो ऊपर e² बनेगा और नीचे बनेगा e, ठीक है। अब बात समझ आ गई होगी। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1/un+1 जो होगा स्टूडेंट आपका, वो होगा e² e डॉट 1/x, और ये हो जाएगा e डॉट 1/x। अब बात समझ आई भी मैंने इतना टाइम इस क्वेश्चन पे क्यों लगाया। आपको एक क्वेश्चन देखने में ज़रूर सिंपल से फॉर्मेट में लग रहा है कि मैं ये, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये मिस्टेक मत करना। कोई ये सोच रहा होगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, ठीक है। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये सोच रहा होगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, लेकिन यदि आपको याद हो आपने लिमिट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लिमिट के अंदर आपने देखा होगा जो अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, जैसे आपको बताया गया 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ये कुछ चीज़ें और भी कोई फॉर्म है, इसमें बहुत सारी फॉर्म है,
लेकिन उसके अंदर 1 की पावर इन्फिनिटी भी आता है, ठीक है। अनडिटरमाइंड फॉर्म में 1 की पावर इन्फिनिटी भी आता है। यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जो 1 की पावर इन्फिनिटी है वो 1 होता है, तो बच्चों आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप इसकी वैल्यू लगा के देख लो। जब आप n की अलग अलग वैल्यू लगा के देखोगे, जैसे यहाँ पर है कि 1 प्लस 1/n की पावर n की जगह 1 रखो तो ये 2 की पावर 1 बनेगा 2। 1 प्लस 1/2 की जगह 2 रखो तो ये 3/2 की पावर n, यानी 9/4, शायद 2.25 कुछ ऐसा। तो आप देखो ये आगे कहाँ तक जाएगा, तो ये e की ओर जाता है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आती है 2.7। क्लियर हो गई बच्चों अब तो। इस वजह से इसको ये मैंने सोल्व करवाया आपको कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे e आएगा। यदि कोई स्टूडेंट इसको 0 करके कैंसिल कर देता है तो मान के चलो आपका सवाल गलत हो जाएगा पक्का, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर सही हो, भाई आप कोई बच्चा ये करके आंसर सही निकाल देगा, वो कह देगा हाँ भाई कहीं इसमें अभिसारी बताना था, मैंने तो अभिसारी बता दिया। कोई ये कह दे मुझे तो अपसारी बताना था, मैंने अपसारी बता दिया, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई एग्जामिनर ढंग से कॉपी चेक करता है तो वो इस बात पे फोकस पक्का करेगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक बच्चों आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना इसके लिए ज़रूरी है। अब बस समझ में आ गई होगी, ये e.1/x आएगा। तो वही प्रोसेस बच्चों, यदि e/x ग्रेटर देन 1 यानी x लेस देन e, मतलब अभिसारी होगा। e/x लेस देन 1 यानी x ग्रेटर देन e, तब हो जाएगा अपसारी। परंतु यदि e/x इक्वल टू 1 x इक्वल e, उस कंडीशन में टेस्ट हो जाएगा फेल। तो x इक्वल टू e पर आपका जो u1/un+1 है उसको मैं कुछ वैसे ही लिखूँगा वापस 1 + 2/n की पावर n+1। ये इसको होल में ही चेंज कर देता हूँ ना, ठीक है, समस्या ख़त्म हो जाएगी। 1/n की होल पावर n+1, x की जगह मैंने क्या लिखा e, तो 1/e कुछ ऐसा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी un की वैल्यू ये आई है। अब आप देख सकते हो कि रेबे टेस्ट यहाँ पे लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। ये कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर यहाँ पे आप रेबे टेस्ट लगाओ, तो आप ये देखो इसकी पावर है n+1 है, माइनस करूँगा, प्रसार करूँगा, क्या क्या कॉमन आएगा कटेगा, कुछ लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। और जब घातों का सिस्टम चल जाए तो इतना तो बच्चों आप सब जानते हो कि वहाँ पे लॉग लगाना ज़रूरी है, ठीक है। लॉग लगाने से ईजी है। कोई ये सोचो कि सर यहाँ पे डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट अप्लाई कर लो, आज जो मैंने बताया वो अप्लाई कर लूँगा, लेकिन वो देखो इसमें प्रोसेस रेबे टेस्ट वाली ही है, या तो यहाँ पर तो लॉग टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बात सारी समझ आ गई होगी, बस ये थोड़ी सी बात आप याद रखना, ठीक है। वीडियो को बीच में रोक कर आप कभी भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जब मैं तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारा काम है सिर्फ un/un+1 के ऊपर फोकस करना। देखो बाकी सारी बातें बच्चों इरेज कर दी है। बीच में जब मैं हटा था, बोर्ड के आगे नहीं था, उस वक्त आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है। तो अब आपको जो x इक्वल टू स्टूडेंट e के ऊपर un/un+1 जो दिखाई देगा वो आपको ये दिखाई देगा 1/e 1 + 2/n/1 + 1/n की होल पावर। अब मैं लॉग लगाता हूँ, ठीक है, इसको अभी इरेज कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं। तो जब आप इस पर लॉग लगाओगे तो स्टूडेंट आप सब जानते हो मुझे ये वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो लॉग लगाने के लिए क्या क्या करेंगे, नंबर इन दो पे लॉग लगाऊंगा, तो आप सब जानते हो दोनों गुणा में है, एक साथ लॉग के अंदर, सॉरी एक साथ गुणा में है तो अलग अलग लॉग के अंदर किस में आएगी, प्लस में, जानते हो ना। तो इसको लिखा जाएगा log 1/e प्लस log 1 + 2/n 1 + 1/n की होल पावर, सॉरी होल पावर नहीं है, इसकी पावर है n+1, ओके। ये क्या होगा, log e 1 होता है,
उल्टा करो तो आगे माइनस लगेगा, तो ये -1 हो जाएगा ना। तो n इंटू -1 प्लस n इंटू n+1, और ये बन जाएगा log 1 प्लस 2/n माइनस log 1 प्लस 1/n। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -n n इंटू n+1। काफ़ी टिपिकल हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन तो वैसे तो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 यानी 2 का स्क्वायर 4/2n² प्लस x³ 3 यानी 8/3n³। आगे की पावर, क्योंकि ऊपर 2 पावर है तो आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ कि नीचे 4 घात आएगी, कट कैंसिल तो होनी चाहिए, तो इतनी पावर से ही काम चला रहा हूँ। ठीक है, 1/n प्लस का होता है लेकिन आगे माइनस है, -1 तो प्लस 1 2n², 1/3n³ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो ये बच्चों, तो ये आया -n प्लस n इंटू n+1। देखिए 2/n से 1/n गया, ये आया 1/n। चलो एक कम तो अच्छा हुआ। ठीक है, 4/n², 1/2n², तो माइनस आई 3/2n² रहेगा, नीचे सेम है ना, माइनस का 3/2n²। 8 - 1 7 प्लस 7/3n³। ठीक है, अब मैं n कॉमन लेकर इस n को इससे कैंसिल कर दूं तो आ जाएगा n इंटू n+1। स्टूडेंट ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 1 - 3/2n प्लस 7/n², कुछ ऐसा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये -n, पहले मैं n का कर रहा हूँ तो होगा प्लस का n -3/2 प्लस 7/n। ठीक है, n का किया, फिर मैं +1 का करूँगा तो +1 माइनस 3/2n प्लस 7/n²। इससे ये कैंसिल हो गया, n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये सब 0, -3/2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और -3/2 ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2 जो कि <1 है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, अपसारी। ये देख लीजिए। तो अब आपको प्रोसेस तो समझ आ गई होगी, कोई डाउट है तो देख सकती हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लॉग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर जो एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है जो अभी आपको करवाया गया है। क्वेश्चन आपकी बुक का कि जो आपको un गिवन है, un क्या दिया गया है, n फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी यहाँ पे गुणा में x की पावर n है और नीचे n की पावर n, मिलता जुलता है, तो un+1 हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल n+1 की पावर n+1 x की पावर n+1। ये बच्चों, इस क्वेश्चन की मैं कुछ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी इससे मिलती जुलती प्रोसेस है तो इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। तो जब आप un/un+1 निकालोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n तो आएगा, ऊपर जाएगा n+1 की पावर n +1 और नीचे आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल डॉट 1/x। इसको जब प्रसार करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, n+1 की पावर n+1, n की पावर n नीचे n+1 डॉट 1/x, तो हो जाएगा n+1 की पावर n नीचे आ जाएगा n की पावर n 1/x, n कॉमन लोगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 1+1/n की पावर n 1/x, तो ये भी क्या बनेगा, e/x। अब वही प्रोसेस रहेगी बच्चों, फिर e/x लेकर x की जगह e लो, टेस्ट फेल वहीं पे होगा ना जब x की जगह आप e लोगे, बाकी तो कोई जगह फेल नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको log लगाना है, यानी ये तो कैंसिल हो रहा है, इस जगह पे log लगा लेना, n आगे आ जाएगा 1/1 पर, तो उससे आपको सोल्व करना है। बच्चों देखो, बाकी मेरे हिसाब से शायद बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें आपको कोई डाउट रहे, ठीक है, सिर्फ log टेस्ट तक। हाँ, आगे अभी डी मॉर्गन नंबर 10 टेस्ट है, गोस्ट टेस्ट है, तो उनके ऊपर हम आएंगे,
तो बच्चों लॉग टेस्ट को आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है लॉग टेस्ट के, आप खुद लगा के देखो। सिर्फ एक बात याद रखना, कोशिश ये करो डिवाइड में वैल्यू बने। n टेंड टू इन्फिनिटी ले रहे हो और 1/∞ क्या होता है 0, याद रखना। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि n को डिवाइड में लो, जितना ज़्यादा n डिवाइड में रहेगा उतना ही आंसर 0 की ओर जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।